हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। हम लोग इस वीडियो में देखा जाएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, यानी सब सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक देखा जाएगा। बहुत ही शानदार रिवीजन होगा, ठीक है ना। आप एकदम बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी से कर दीजिए और दूसरे को भी शेयर करिए ताकि दूसरा बच्चा भी इससे लाभान्वित हो, ठीक है। उसको भी हेल्प मिले कि इतने कम समय में 20 से 25 मिनट में हर टॉपिक से हर विषय से एक टॉपिक कवर हो जाए उसका, ठीक है। और यह रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा सब एग्जाम के लिए, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, और आने वाला है आरओ एआरओ यूपीपीएससी, सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल। पहला टॉपिक शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल से। पहला, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। विशेष जानकारी, जनसंख्या है 19,98,12,341, यानी लगभग 20 करोड़ की जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश में जानते हैं कि कुल जिलों की संख्या कितनी है, 75, और कुल मंडल कितने हैं, 18 ना। बहुत बार ये क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है, 18, जिले कितने, 75, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के विशेष जिले, और उन विशेष जिलों को विशेष नाम से पुकारा जाता है, उनकी विशेषता है। जैसे कहा जाता है कि पेठा नगरी किसे बोलते हैं, पेठा नगरी उत्तर प्रदेश के किस जिले को बोलते हैं, तो आगरा को बोलते हैं पेठा नगरी। पेठा नगरी, पेठा अलग है, पेड़ा अलग है। पेड़ा मथुरा का है और पेठा आगरा का, ठीक। अगला, लखनऊ को क्या बोलते हैं, नवाबों का शहर, और दूसरा नजाफत नफासत का शहर। नजाफत नफासत का शहर किसे बोलते हैं, लखनऊ, ठीक है। अगला देखिए तीसरा, गाजीपुर, काशी की बहन, सिस्टर ऑफ काशी। चौथा, कन्नौज, खुशबुओं का शहर, कन्नौज को। चंदौली, धान का कटोरा, ठीक ना, धान का कटोरा किसे बोलते हैं, चंदौली को। श्रावस्ती, सहेत महेत शहर, सहेत महेत नगर या शहर। चित्रकूट को वनवास नगर के नाम से जानते हैं। अयोध्या को ईश्वर का नगर, भगवान का नगर अयोध्या, अभी राम मंदिर बन रहा है वहां पे। हापुड़, पंचशील नगर हापुड़। कानपुर नगर को क्या बोलते हैं, उत्तर भारत का मानचेस्टर। एटा को वराह नगर या शुकर क्षेत्र, किसको, एटा को। बहराइच को क्या बोलते हैं, ऋषि भूमि का शहर, ऋषियों की भूमि का शहर, ठीक। तो ये देख लिए हम लोग 12 जिलों को, और आगे वीडियो में देखा जाए इसका, ठीक ना। तो इतना आप याद रखिए, नवाबों का शहर नफासत का शहर लखनऊ को, पेठा नगरी आगरा को, काशी की बहन गाजीपुर को, खुशबुओं का शहर कन्नौज को, सहेत महेत शहर श्रावस्ती को, धान का कटोरा चंदौली को, पंचशील नगर हापुड़ को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर नगर को, वराह नगर एटा को, और ऋषि भूमि बहराइच, ठीक है। तो ये हम लोग का एक टॉपिक हुआ। दूसरा, उत्तर प्रदेश का रामसर स्थल आर्द्रभूमि यह दलदली क्षेत्र। कमेंट करके आपको बताना एक क्वेश्चन, रामसर कहाँ का शहर है, कमेंट करके आप नीचे बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश में केवल एक ऊपरी गंगा ब्रज घाट से नरोरा तक रामसर स्थल था। 2019 में 6 रामसर स्थल को जोड़ा गया, तो 7 हो गए। 2020 में सूर्य सरोवर पश्चिमी बिहार को जोड़ा गया, 8 हो गए। और वर्ष 2021 में 2 हैदरपुर आर्द्रभूमि और बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य को जोड़ा गया। तो उत्तर प्रदेश में कुल रामसर स्थल कितने हैं, 10। कितने, 10। इन्हीं को हम लोग देखते हैं, ठीक। पहला,
रामसर स्थल उत्तर प्रदेश का। नवाब पंछी अभ्यारण्य कहाँ पर है? उन्नाव में। नवाब उन्नाव, ठीक। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में ना। सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो रायबरेली में। सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में। पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में। समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी जिला में, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिला में। हैदरपुर आर्द्रभूमि, जिसे हाल में जोड़ा गया, मतलब लेटेस्ट जोड़ा गया था, हैदरपुर आर्द्रभूमि मुजफ्फरनगर में। सरसई नवर झील इटावा में है। ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट नरोरा। अगला सुर सरोवर, जिसे बोलते हैं सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य या कीथम झील, आगरा में स्थित है। और 10वां है बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य। बखीरा है, कबीरा है, संत कबीर नगर। तो सीधा क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग, या सीधा आता है नवाब पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो उन्नाव में, ठीक। आगे देखिए, तो ये हमारा लोग का था उत्तर प्रदेश स्पेशल एक टॉपिक हो गया। अब हम लोग देखते हैं इतिहास में, ठीक ना। इतिहास में हिस्ट्री का टॉपिक, और जो आज सेलेक्ट किया गया इतिहास में वो किया गया है राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित संगठन एवं संस्थाएं और उसके संस्थापक और उसका स्थापना कब हुआ है, वर्ष। तो एक तरफ है संस्था, दूसरी संस्था, तीसरी तरफ है वर्ष। पहला बार क्वेश्चन पूछा गया है एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी? तो कौन है? सर विलियम्स जोन्स। बहुत बढ़िया। वर्ष जानते होंगे 1784 1784 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला आत्मीय सभा वेदांत कॉलेज और ब्रह्म समाज। आत्मीय सभा वेदांत कॉलेज और ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है? तो राजा राममोहन राय। कमेंट करके आपको बताना क्या क्वेश्चन कि राममोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिया था, ठीक। देखिए, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन राय ने 1815 में किया है। वेदांत कॉलेज का राजा राममोहन राय ने 1825 में किया। और ब्रह्म समाज जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है 1828 में। आगे देखिए तत्वबोधिनी सभा, इसके संस्थापक कौन है? देवेंद्रनाथ ठाकुर। और इसकी स्थापना किए थे 1839 में। वेद समाज केशव चंद्र सेन किस वर्ष? 1867 में, 1867। सत्य शोधक समाज ज्योतिराव फूले 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना। आर्य समाज का सभी लोग जानते होंगे, ज्यादा लोग जानते होंगे, दयानंद सरस्वती। और वर्ष याद रखना है 1875 में, 1875 में। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री 1887 में। और शारदा सदन का संस्थापक हैं पंडिता रमाबाई 1889। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, ये भी पूछा गया है। हु इज द फाउंडर ऑफ शारदा सदन? पंडिता रमाबाई। हिंदू महासभा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मदन मोहन मालवीय इसके संस्थापक हैं 1915 में। और लास्ट है इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष। दिख नहीं रहा होगा वीडियो में, तो 10वां है इंडियन लीग, जिसके संस्थापक हैं शिशिर कुमार घोष। और स्थापना किए थे 1875 में। तो दोस्तों, ये था राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित संगठन एवं संस्थाएं। आगे और देखते हैं दूसरा सब्जेक्ट का। अब देखते हैं हम लोग भूगोल ना। और भूगोल से हम टॉपिक उठाए हैं विश्व की प्रमुख झीलें। कुछ झील इसमें देखा जाएगा, फिर जो झील बचेगी दूसरे वीडियो में। बस आपका मोटिव यही है, कम लीजिए, याद हो जाए और रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो विश्व की प्रमुख झीलें में पहला, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। इतनी बड़ी झील है कि उसको सागर का दर्जा दिया गया है, ठीक ना, कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर झील है 5 देशों की सीमा पर स्थित है। पहला तुर्कमेनिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान और ईरान। तो क्वेश्चन क्या आता है कि
कैस्पियन सागर की झील को कौन से देश टच नहीं करता है? कौन सा देश टच नहीं करता है? ठीक, अगला है बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल। कहाँ पर स्थित है? रूस में। बहुत बढ़िया। अगला है लेगोडा झील। लेगोडा झील भी कहाँ पर है? रूस में। बहुत बढ़िया। तीसरा ओनेगा झील। ओनेगा झील भी कहाँ पर है? रूस में। कहाँ पर? रूस में। सुपीरियर झील, जो विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है, लेक सुपीरियर, और 2 देशों की बाउंड्री पर स्थित है, अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा। अगला टिटिकाका झील। टिटिकाका झील ये भी 2 देश की बाउंड्री पर स्थित है, पेरू और बोलीविया। पेरू और बोलीविया। कमेंट करके आपको उत्तर बताना है कि टिटिकाका झील किस महाद्वीप में स्थित झील है, लेक है। ठीक है, कमेंट करिए। तो पेरू और बोलीविया। अगला आयर झील ऑस्ट्रेलिया। बालखस झील कजाकिस्तान। बालखस झील कहाँ पर? कजाकिस्तान। रेंडियर झील कनाडा। रेंडियर झील कहाँ पर है? कनाडा है। रुडोल्फ झील केन्या। रुडोल्फ झील केन्या। इसिक-कुल झील। इसिक-कुल झील किर्गिस्तान में। कहाँ पर? किर्गिस्तान में। ग्रेट स्लेव झील। ग्रेट स्लेव झील कहाँ पर है? कनाडा में। कहाँ पर? कनाडा में। विनिपेग झील। विनिपेग झील ये भी कहाँ पर? कनाडा। अथावस्का झील ये भी कनाडा। ठीक है, तो ये विश्व की प्रमुख झीलें हैं। आपको कमेंट करके बताना है अमेरिका और कनाडा को कितने डिग्री अक्षांश अलग करता है। ठीक ना, कितने डिग्री अक्षांश रेखा अलग करता है। ठीक, अब हम टॉपिक उठाए हैं अगले सब्जेक्ट, और ये उठाए हैं अर्थशास्त्र से, यानी इकोनॉमिक्स का टॉपिक है ये। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण समितियां। महत्वपूर्ण समितियां, पहली है स्वामीनाथन समिति। स्वामीनाथन समिति किससे संबंधित है? जनसंख्या नीति से। जनसंख्या नीति से ना सीधा क्वेश्चन आता है कि स्वामीनाथन समिति का संबंध निम्न ऑप्शन में से है, जनसंख्या नीति। सरकरिया आयोग, बार बार क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन है। सरकरिया आयोग, सरकरिया आयोग केंद्र और राज्य संबंध। अगला है जानकी रमन समिति। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से। सच्चर समिति, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सच्चर समिति मुस्लिमों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सुधार से संबंधित है। सत्यम साहब है, सत्यम भाई हैं। वस्त्र नीति वस्त्र उद्योग से संबंधित है। मीरा है, सेठ है, समिति है। मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास से संबंधित है। भंडारी समिति है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सुधार से संबंधित है। क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ है। ठीक, कब हुआ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। अगला है समिति महालनोबिस समिति, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम से संबंधित है। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से संबंधित। खुसरो समिति कृषि साख से संबंधित। बहुत बढ़िया, लगे रहिए। दांत वाला है, दांत काटी रोटी होना मुहावरा है। दांत वाला बेरोजगारी अनुमान से। भूरेलाल मोटर वाहन वाले, तो भूरेलाल समिति किससे? मोटर वाहन से। ठीक है, तो ये हम लोग का टॉपिक था किससे? इकोनॉमिक्स से। अब देखते हैं एक साइंस फिजिक्स का टॉपिक उठाया गया है, माप तौल के मात्रक। माप तौल के मेजरमेंट यूनिट। एक तरफ है ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? यूनिट क्या है? किसमें मापते हैं ज्योति फ्लक्स? तो ये है ल्यूमेन। इसका मात्रक क्या है? ल्यूमेन। तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ किसमें मापते हैं? एंगस्ट्रॉन में। किसमें? एंगस्ट्रॉन का संकेत देखिए, ए की पावर इस तरह से। ज्योति तीव्रता लाइट इंटेंसिटी, इसका मात्रक क्या है? कैंडेला। कैंडेला का संकेत है CD। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, मात्रक जानते हैं सभी लोग इसका, एम्पियर। कोण एंगल का रेडियन। कार्य और ऊर्जा का एक ही मात्रक है, जूल। क्या है? जूल। ठोस कोण का, कोण है रेडियन, ठोस कोण का, सॉलिड एंगल का स्टार रेडियन SR। आवृत्ति
आवृत्ति का हर्ट्ज, क्या है? हर्ट्ज। और दाब का, प्रेशर का मात्रक है पास्कल। पास्कल का नियम कौन दिया था? कमेंट करके बताइए, पास्कल का नियम कौन दिया था? आवेग, आवेग का मात्रक है न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, NS। विद्युत आवेश कूलाम, क्या है? कूलाम। विभवांतर वोल्ट, इसमें मापते हैं वोल्ट में। विद्युत प्रतिरोध रेजिस्टेंस का ओम, ओम का संकेत देखिए इस तरह से, ओम। और विद्युत धारिता फैराडे, और फैराडे का संकेत है EF। फैराडे संकेत क्या है? EF है। ठीक है। संविधान से हम उठाएं भाग, संविधान के भाग। संविधान में कितने भाग हैं? तो भाग 22। भाग कितने हैं? 22 हैं। क्वेश्चन एक बार यूपी पुलिस में पूछा था कि कुल कितने भाग हैं, तो कुल भाग हैं 25, क्योंकि संविधान संशोधन के द्वारा कुछ भाग जोड़े गए हैं। जैसे भाग 4 को है मूल कर, तो इस तरह से करके 3 और जोड़े गए, तो कुल भाग कितने हो गए? 25। ठीक ना? नहीं तो इस तरह से मूल संविधान में कितना भाग? 22। अब देखते हैं, बार बार क्वेश्चन आता है कि भाग 5 में किसका उल्लेख किया गया है, या मौलिक अधिकार का उल्लेख, फंडामेंटल राइट का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया? ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। भाग 1 में क्या उल्लेख है? संघ और उसका राज्य, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और अनुच्छेद कहां से कहां तक है? भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 में क्या है? नागरिकता, सिटीजनशिप। और कमेंट करके बताना है भारत में एकल नागरिकता है, लेकिन एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है? नागरिकता है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में है मौलिक अधिकार। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तक, DPSP है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51। कमेंट करके बताइए राज्य की नीति के निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? अगला भाग 4 का संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया मूल कर्तव्य, और अनुच्छेद है 51 का, 51 का। अगला भाग 5, भाग 5 में क्या है? संघ यानी केंद्र, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। भाग 6 संघ हो गया, तो उसके बाद क्या आएगा? राज्य, और राज्य 152 से अनुच्छेद 237 तक। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य हैं, जो एक अनुच्छेद दिया गया 238, इसको समाप्त कर दिया गया, निरसित कर दिया गया है। तो भाग 7 किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 7वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र यानी UT, यूनियन टेरिटरीज। अनुच्छेद है 239 से 242 तक। भाग 9 में किसका उल्लेख है? पंचायतों का, 243 में है। भाग 9 का जो संविधान संशोधन द्वारा, भाग 9 का संविधान संशोधन द्वारा, तो भाग 9 को में क्या? नगर पालिका है। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो 74वां संविधान संशोधन। भाग 9 ख सहकारी समितियां किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 97वां संविधान संशोधन के द्वारा यह भाग जोड़ा गया। और भाग 10 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, इसके लिए आर्टिकल है 244 से 244 का। तो भाग 10 तक हम लोग देखते हैं। ठीक ना? संघ उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता मिल गई तो लोगों को मौलिक अधिकार दिलाओ। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, फिर अपना भी कुछ कर्तव्य, मूल कर्तव्य, फिर केंद्र, उसके बाद राज्य, राज्य से के बाद पहली अनुसूची के भाग हटा दिया गया, फिर आ गया केंद्र शासित प्रदेश, पंचायत, नगर पालिका, सहकारी समिति और अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। आगे जो हम लोग टॉपिक उठाए हैं वो उठाए हैं विज्ञान से, साइंस से, और बहुत इम्पॉर्टेंट है विटामिन की कमी से होने वाले रोग। और ये देखा जाएगा एक तरफ विटामिन, उसका रासायनिक नाम और होने वाला रोग। बहुत बार एग्जाम में आता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल, रेटिनाल। और होने वाला रोग क्या है? जानते हैं, आंखों से संबंधित बीमारियां होती है, जैसे रतौंधी हो गया,
थैलेमिया हो गया, ये सब विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। थायमीन थायमीन बेरी रोग होता है। विटामिन बी2 राइबोफ्लाविन, इसका नाम क्या है? रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन। होने वाला रोग त्वचा फटना, जेवा फटना जो ठंडा में हो रहा है, विटामिन बी2। विटामिन बी3 निकोटिनामाइड या नियासिन, नियासिन है, निकोटिनामाइड या नियासिन विटामिन 3 का रासायनिक नाम है। होने वाला रोग पेलाग्रा यानी त्वचा रोग। विटामिन बी5 पेंटोथेनिक अम्ल, 5 है, 5 है पेंटो, पेंटोथेनिक एसिड। बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बुद्धि काम नहीं कर रही है, तैयारी कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं, सफल क्या होंगे? तो बाल भी सफ़ेद होगा और मंदबुद्धि भी हो रहे हैं। तो विटामिन बी5 की कमी भाई लीजिए। विटामिन बी6 पैराडॉक्सिन, पैराडॉक्सिन 6 डॉक्सिन। एनीमिया रोग होगा यानी खून की कमी आपको हो रही है। विटामिन बी7 बायोटीन, बी7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। लकवा, शरीर में दर्द उठ रहा है तो आपको किसकी कमी है? बायोटीन, विटामिन बी7 लीजिए। विटामिन बी11 फोलिक अम्ल ना, फोलिक अम्ल। विटामिन बी11 फॉलिक एसिड। एनीमिया और पेचिस हो रहा है आपको रोग। विटामिन बी12 का साइनोकोबालामीन नाम है, साइनोकोबालामीन। और एनीमिया और पांडु रोग हो रहा है आपको, विटामिन बी12 की कमी होगी तो। विटामिन सी, विटामिन सी का नाम जानते ही होंगे, एस्कॉर्बिक एसिड है और इससे होने वाला रोग क्या है? स्कर्वी, मसूड़े का रोग होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी, विटामिन डी की कमी है या विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। और इससे होने वाला रोग है बच्चों में रिकेट्स, और आप हैं वयोवृद्ध वयस्क है तो ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया हड्डी का रोग है, हड्डी कमजोर होगी, रिकेट हड्डी कमजोर होगी विटामिन डी की कमी से। अगला है विटामिन ई, जिसे सौंदर्य विटामिन भी बोलते हैं, सौंदर्य विटामिन ई। झुर्रियाँ और यहाँ चेहरे पर नहीं आते अगर आपके अंदर है विटामिन ई तो टोकोफेरॉल, विटामिन ई का नाम क्या है? टोकोफेरॉल, जनन शक्ति की कमी। और विटामिन के फिलोक्विनोन, नहीं दिख रहा होगा तो देख लीजिएगा, विटामिन के को फिलोक्विनोन। और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विटामिन कमी से रक्त में थक्का नहीं जमता है, सॉरी रक्त में थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है? अगर कट गया रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो बहुत क्या हो जाएगी? समस्या हो जाएगी। तो कौन सा विटामिन हेल्प करता है? विटामिन के, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो ये था हम लोग का साइंस का। अगला टॉपिक देखते हैं विविध में। एकदम छोड़ना नहीं है, एक दूसरे को भी शेयर करिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए, सब्सक्राइब करिए कि अधिक से अधिक लोग जुड़े और इससे उनको फायदा मिले। तो देखते हैं समाधि स्थल। पहला राजघाट जानते ही होंगे, महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। अभय घाट मोरारजी देसाई का, मोरारजी देसाई का। किसान घाट के नाम से प्रसिद्ध है, चौधरी चरण सिंह। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाते हैं? कमेंट करिए। वीरभूमि राजीव गांधी, वीरभूमि समाधि स्थल राजीव गांधी का है। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का। शक्ति स्थल पावरफुल वुमेन इंदिरा गांधी का। महाप्रयाण घाट राजेंद्र प्रसाद का, राजेंद्र प्रसाद। समता स्थल जगजीवन राम, समता स्थल जगजीवन राम का। चैत्रा भूमि बी आर अम्बेडकर, संविधान निर्माता जो संविधान बनाए हैं बी आर अम्बेडकर, चैत्रा भूमि। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा का जो समाधि स्थल है कर्म भूमि है। और उदय भूमि के आर नारायण, के आर नारायण की समाधि स्थल है उदय भूमि। तो दोस्तों ये था एक ही समय में सभी विषय को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है, ठीक, ताकि किया गया है एक एक टॉपिक
कराया गया है। अब इससे आप कितना लाभान्वित होते हैं आप रिवीजन कर लेंगे, ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। दूसरे को भी लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए, दूसरे को भी फॉरवर्ड करिए ताकि इसका अधिक से अधिक लोग फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।